अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। सुप्रभात देवियों एवं सज्जनों, कृष्ण संदेश सुधा चैनल के माध्यम से मैं धर्म प्रकाश बदौरिया गीता विश्लेषक गीता की ज्ञान गंगा में अवगाहन हेतु उपस्थित एवं मधुसूदन भगवान कृष्ण के चरणों में अगाध निष्ठा रखने वाले आप सभी प्रबुद्ध एवं विद्वान श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन एवं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। पिछले वीडियो में हमने श्रीमद् भगवद गीता के अंतर्गत 7वें अध्याय की श्लोक संख्या 12 का विश्लेषण किया था, जिसमें आप लोगों ने सुना था कि मधुसूदन भगवान कृष्ण अपने सखा अर्जुन को बता रहे हैं कि देखो अर्जुन, ये जो सात्विक राजस और तामस भाव हैं ये सब मुझसे हैं, जबकि विशेष बात यह है कि मैं उनमें और वे मेरे में नहीं हैं। अब इसी बात को और आगे बढ़ाते हुए मधुसूदन भगवान कृष्ण क्या बताते हैं, इसे आप लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे। तो पूर्व की तरह सर्वप्रथम श्लोक का श्रवण पान करेंगे, तत्पश्चात मेरे द्वारा किए जाने वाले विश्लेषण का आनंद लेंगे। तो सुनते हैं 7वें अध्याय का श्लोक संख्या 13 कि त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। इस श्लोक के माध्यम से मधुसूदन भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि देखो अर्जुन, इन तीनों गुणों से मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ त्रिगुणातीत अविनाशी को नहीं जानता। विश्लेषण पर ध्यान देंगे। मधुसूदन भगवान कृष्ण अपने सखा अर्जुन को बता रहे हैं कि देखो अर्जुन, ये जो सात्विक राजस और तामस भाव हैं ये सबके सब परिवर्तनशील हैं, इनमें स्थायित्व नहीं, जबकि मैं इनसे परे हूं, क्योंकि मैं अविनाशी हूं, शाश्वत हूं, अव्यय हूं। अव्यय का अर्थ होता है जिसका कभी व्यय ना हो, जो कभी खर्च ना हो, जो कभी कम ज्यादा ना हो, जिसमें सदैव एक रूपता बनी रहे, उसे अव्यय कहते हैं। जबकि सत रज तम इन तीनों ही गुणों का व्यय होता है। क्यों? क्योंकि ये लीन होते हैं फिर उदित होते हैं, लीन होते हैं फिर उदित होते हैं, जबकि मैं जस का तस, क्योंकि मैं अविनाशी हूं, शाश्वत हूं। जब कोई मनुष्य इन परिवर्तनशील भावों से या इन परिवर्तनशील भावों के अनुरूप अपने को सात्विक राजस और तामस स्वीकार कर लेता है, तब वह इस स्थिति में होता है कि वह इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता कि मैं परमात्मा का अंश हूं। इसका कारण है कि वह अपने अंशी परमात्मा की ओर न देखकर उत्पन्न और नष्ट होने वाली इन वृत्तियों के साथ अपना संबंध स्थापित कर लेता है, अपने को जोड़ लेता है। इसी को भगवान ने मोहित होना बताया है। ध्यान देंगे, इस श्लोक में
एक शब्द आया है जगत, जिसका अर्थ संसार है, वह तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ वह जीवात्मा का वाचक भी है। भगवान कहते हैं कि या फिर तो मनुष्य इन तीनों गुणों की भगवान से या परमात्मा से विलग सत्ता स्वीकार कर लेता है, इसको भी मोहित होना कहा है। ध्यान देंगे, इन तीनों गुणों का कार्य रूप जो शरीर है, इसे चाहे अपना मान ले या अपने को शरीर मान ले, दोनों ही स्थितियों में मोह पैदा होता है। जबकि भगवत तत्व की प्राप्ति मनुष्य को तभी हो सकती है जब इस त्रिगुणात्मक शरीर से मनुष्य की अहंता और ममता नष्ट हो जाए। ध्यान देंगे, अहंता क्या है और ममता क्या है। शरीर को अपना मान लेना, इसमें ममत्व है, इसमें ममता है, और अपने को शरीर स्वीकार कर लेना, इसे अहंता कहते हैं। विशेष बात यह है कि परमात्मा नित्य है, शाश्वत है और स्वाभाविक है, जबकि यह शरीर परिवर्तनशील है, विनाशकारी है और अस्वाभाविक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की ज्ञान चर्चा में यदि सचमुच आप लोगों को आनंद की अनुभूति हुई हो, तो हम आप सभी से अपेक्षा रखते हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपनी आख्या दें, और यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल कृष्ण संदेश सुधा को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबाएं, ताकि भविष्य में जो भी वीडियोस हमारे माध्यम से निर्मित हों, वे सब आपको आपके समक्ष आती रहें। जय श्री कृष्ण।